एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कक्षा 7वीं संस्कृत विषय में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं पेपर में और आप सभी को उनके आंसर कैसे देना है। हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगर आप 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर को भी याद कर लें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। पेपर हमारे पास है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक मूल्यांकन 2026, विषय संस्कृत तृतीय भाषा, कक्षा 7वीं का पेपर है। पेपर में सबसे पहले आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सही पर आपको टिक करना रहेगा। प्रश्न नंबर 1 है, चंद्र पूर्णता प्राप्नोति। उत्तर में आपको लिखना है पूर्णिमायाम। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका राइट उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 है, प्राण पर्णेन देश रक्षा कुर्वन्ति। उत्तर में यहाँ पर आपको लिखना है सैनिका। ऑप्शन बी ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, प्राचीन वेद अस्ति। यहाँ पर आपको प्राचीन वेद ऋग्वेद बताना है। ऑप्शन सी आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 है, परोपकार भवति। परोपकार में आपको बताना है, यहाँ पर सही उत्तर पुण्याय। ऑप्शन डी आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, हसामि इति पदे धातु हस्ति। तो यहाँ पर आपको हस धातु बताना है। ये थे आपके सही विकल्प वाले 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न जो आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से याद कर लें। अब इसके बाद आपको आगे दिया जाएगा रिक्त स्थान, जो यहाँ पर आपसे 6 से लेकर 10 तक पूछे जाएंगे। तो चलिए सभी रिक्त स्थानों के उत्तर को हम देखते हैं। रिक्त स्थान में सबसे पहले आपको गुफा मंदिरे प्रतिवर्ष दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर लिखना है भाद्रपद। गुफा मंदिरे प्रतिवर्ष भाद्रपद मास से प्रत्येक सोमवार वासरे मेला का भवती। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, परोपकार भवती। यहाँ पर आपको लिखना है पूर्णाय। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पूर्णाय। प्रश्न नंबर 8 है, पतंजलि शरीर स्वास्थ्य याद्धम अर्चियत। यहाँ पर हमें लिखना रहेगा योग सूत्रम। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, योग सूत्रम। यह आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, सुलभा योगम। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रक्रिया। उत्तर में आपको लिखना है प्रक्रिया। नंबर 10 पर है, सूर्य इत्यस्य पदे पर्यायवाची शब्द। सूर्य का पर्यायवाची आपको भानु यहाँ पर बता देना है, या फिर आप यहाँ पर दिवाकर भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपके उत्तर सही रहेंगे। दोनों पे आपको एक ही लिखना है, भानु या फिर दिवाकर। अब इसके आगे आपको पेपर में दिए जाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। 11 से लेकर 16 तक के 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। पहले मैं यहाँ पर वीडियो में आपको सभी प्रश्न बताऊंगी और वीडियो के लास्ट में हमें हर एक प्रश्न का उत्तर भी देखेंगे। तो पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे गए हैं। पहला यहाँ पर 11वें नंबर पे प्रश्न है, श्रावण भाद्रपदों का ऋतु भवती, सप्ताह दिनानि भवन्ति नद्या मोहन कथत। इसके बाद 14 है, कदा संस्कृत दिवस आयोजित है, और 15 है, कि सर्वत्र वर्जियत। नंबर 16, दुर्मुखम नाम कस्य आसीत। ये सभी आपके 2 नंबर वाले प्रश्न थे। इसके बाद आपको दिए जाएंगे यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न, जो यहाँ पर आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। 3 नंबर में आपसे संस्कृत भाषा में 5 कवियों के नाम पूछे गए हैं। तिलकेन का ग्रंथ रचिता। नंबर 19 में छात्र जीवन देश सेवाएं मार्गों को ग्रंथ था। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 में आपसे निर्देशानुसार उत्तरम लिखत पूछा है। पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। तो यहाँ पर आपको लिखना है पठंती। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पठंती। यह आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद सेकंड में आपसे पूछा है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो यहाँ पर आपको लिखना है बालकस्य। नंबर 7 में आपसे पूछा है, उपहार पदे उपसर्ग। उपहार में आपको उपसर्ग बताना। ये थे आपके प्रश्न नंबर 20 के उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में आपसे संस्कृत में गिनती पूछी जाएगी। 17, 18 और 20 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा जाएगा, स्वपाठकाय पुस्तक एक श्लोक लिखत अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। यहाँ पर आपको जो है एक श्लोक लिखना रहेगा। मैं आगे वीडियो में आपको हर एक प्रश्न के उत्तर बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। पेपर में यहाँ पर आपसे आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जो 5 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आपको एक पत्र दिया जाएगा जिसको पूरा करना रहेगा। और प्रश्न नंबर 24 में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना रहेगा। 25 में आपको पद्यांश दिया जाएगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको नीचे प्रश्न के उत्तर बताना है। यहाँ पर आप पहले इस पद्यांश को पूरी तरीके से पढ़ें, उसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर आपसे पूछे का शत्रु, तो यहाँ पर लिखना है माता शत्रु। वेरी का भवती आपको बताना पिता। कुत्र न शोभते सभा मध्ये।
हंस मध्य कान शोभते बको। और शब्द से यहाँ पर आपसे पूछा है शत्रु शब्द से विलोम, शत्रु का आपको यहाँ पर लिखना है मित्रम। ये सभी प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर ही ढूंढने रहेंगे जितने भी आपको दिए जाएंगे। 5 नंबर का ये प्रश्न है तो इसे अच्छी तरीके से याद जरूर करें, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है अधोलिखित गद्यांश पठितवता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको संस्कृत में गद्यांश दिया जाएगा, इसको पढ़ना रहेगा, उसके बाद इसके नीचे के उत्तर आपको बताना रहेगा। तो चलिए अभी तक हमने सभी प्रश्नों को देखा था, अब इनके उत्तरों को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पी उत्तर दिए गए हैं, इसके बाद रिक्त स्थान के भी उत्तर आपको यहाँ दिए जाएंगे। आगे अति लघुत्तरी के उत्तर आपको दिए गए हैं। नंबर 11 में आपसे पूछा गया था श्रावण भाद्रपद का ऋतु भवती, उत्तर में लिखना है वर्षा का, के स्थान पर आपको लिखना है वर्षा ऋतु। प्रश्न नंबर 12 है सप्ताह दिनानि भवंती, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्त दिन होते हैं, 7 दिन, तो यहाँ पर आपको सप्त लिखना है। नंबर 13 में था नद्यान मोहन कथम तरती, नद्यान मोहन सुखेन तरती। प्रश्न नंबर 14 है कदा संस्कृत दिवस आयोजित है, संस्कृत दिवस कब आयोजित हुआ था, श्रावण मास पूर्णिमायाम संस्कृत दिवस, श्रावण मास की पूर्णिमा को। ठीक है, ये आपका उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 था कि सर्वत्र वर्जियेत, उत्तर में लिखना अति सर्वत्र वर्जियेत। प्रश्न नंबर 16 है दुर्मुखम नाम कस्य आसीत, दुर्मुखम नाम सिंहस्य आसीत। आगे आपको दी जाएंगे लघुत्तरी प्रश्न जो यहाँ पर आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। संस्कृत में यहाँ पर आपसे 5 कवियों के नाम पूछे, पहला कवि कालिदास, दूसरा भारवी, तीसरा माघ, चौथा दंडी और 5वां बाणभट्ट। आपको यहाँ पर बता देना है 5 कवियों के नाम। प्रश्न नंबर 18 तिलकेन का ग्रंथ रचिता, तिलकेन ने कौन से ग्रंथ की रचना की, आपसे पूछा है तो आपको बताना है गीता रहस्य, तिलकेन ने गीता रहस्य नाम ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न नंबर 19 है छात्र जीव ने देश सेवायम मार्गो को ग्रंथ था, उत्तर में लिखेंगे छात्र जीव ने स्वयं अनुशासन च देश सेवायम प्रमुख मार्गो स्तः। प्रश्न नंबर 20 है जिसमें इसका उत्तर मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इसके उत्तर भी लिख लें। यहाँ पर आपको सभी के उत्तर दिए गए हैं। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 21 जिसमें आपसे संस्कृत में जो है गिनती पूछी गई थी। 17 को आपको लिखना है सप्तदश, 18 को अष्टादश और 20 को विशंति। प्रश्न नंबर 22 में आपसे श्लोक पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको एक श्लोक दिया गया है, श्लोक अवश्य याद करके जाएं, आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो यहाँ पर आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक पत्र पूछा गया था, पत्र में आपको कुछ इस तरीके से पूरा करना है। ठीक है, ये आपका पत्र रहेगा और आपको इस तरीके से पूरा भर देना है। प्रश्न नंबर 24 में आपसे किसी एक विषय पर निबंध पूछा गया था, आप विद्यालय पर लिख सकते हैं, उद्यानम पर, पुस्तकम पर या फिर धेनु पर। यहाँ पर हमने धेनु पर निबंध लिखा हुआ है, आप इस निबंध को याद कर लें। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपसे नंबर 25 में पूछा गया था पद्यांश, जिसके उत्तर मैं आपको ऊपर ही बता चुकी थी। यहाँ पर आपको उत्तर फिर से दिए गए, तो आपका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें अवश्य याद कर लें। प्रश्न नंबर 26 में आपसे गद्यांश पूछे गए थे, जिसके प्रश्न और उत्तर दोनों आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन दोनों प्रश्न उत्तर को अवश्य याद कर लें। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।